गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप क्लास थर्ड। आज आपका पार्ट 15 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 14 डिस्कस किया था। उसमें जो प्रीवियस पार्ट 13 में जो भी क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग थे, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए थे, किसी बच्चे के कमेंट पे हमने जो है फिर उसका रिसॉल्यूशन करवाया था। तो आज हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसकी मीनिंग हम समझेंगे। जैसे लिखा है, राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणन। तो राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, गुणन का सिद्धांत लिखिए। राइट मींस क्या होता है? लिखना। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित प्रत्येक के लिए, निम्नलिखित जो नीचे लिखे गए हैं इन सभी के लिए क्या है? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है, गुणन का सिद्धांत लिखना। कैसे? जैसे देखिए, अगर कोई भी नंबर इस तरह से अगर लिखा हुआ 9 डिवाइडेड बाई 3, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 3 से 9 को डिवाइड करना है, 3 से 9 को डिवाइड करना है, 3 से 9 को डिवाइड करना है। अब 9 कहाँ है? 9 आपका डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड, ठीक है। डिवाइडेंड जिसको कहते हैं भाज्य, जिसमें भाग दी जाती है। और 3 आपका क्या है? 3 आपका डिवाइजर है, यानी भाजक, जिससे भाग दी जाती है। और जो अब हमको करना क्या होता है कि 3 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे, ये 9 आ गया। 9 को डिवाइड किया गया 3 से, इसका मतलब ये कि 3 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि 9 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स हमने पढ़ा और ये 9 आ गया। 9 माइनस 9 नथिंग, यानी जो नीचे आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, REMAINDER, रिमाइंडर या शेष बोलते हैं। जो कुछ बचा हुआ होता है उसी को कहते हैं शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं। और जो यहाँ पर आता है वो होता है आपका क्वोशेंट, QUOTIENT। तो एक बात यहाँ से ये सब बताने का क्या मतलब है, यहाँ पर हम इसको इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया हमने, क्योंकि जो ये डिवाइडेंड होता है, यानी डिवाइडेंड जो होता है वो इक्वल होता है डिवीजर और क्वोशेंट के मल्टीप्लिकेशन और प्लस रिमाइंडर के एडिशन के। तो चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर हर बार आप देख लीजिए कोई रिमाइंडर नहीं दिया गया कहीं पर, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं दिया गया, तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि डिवाइडेंड इक्वल हो जाएगा डिवीजर एंड क्वोशेंट के मल्टीप्लिकेशन के। तो हम कुछ नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं, जैसे ये 3 है, ये 3 है, तो हम लिख सकते हैं 3 × 3 = 9, क्योंकि ये जो डिवाइडेंड होता है वो डिवीजर या डिवाइजर और क्वोशेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। देख लीजिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है ना। यही आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो जाएगा। इसके लिए इस फॉर्म में हमको लिख देना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो बिल्कुल आसान है कि अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स टेबल पढ़ने के बाद हमारा 9 आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 3 का 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर हम 3 का 3 से मल्टीप्लिकेशन करके जो प्रोडक्ट लाएंगे वो 9 के इक्वल हो जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से क्योंकि डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट होता है, उसी फैक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये लिखा है 64 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 है ना। 1 का 8 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 64 हो जाएगा। कैसे? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर 8 का 8 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो हमारा 64 आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं ये डिवीजर है और ये क्या है आपका कोसेंट है और ये आपका डिवाइडेंट है। तो डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर है ना और मल्टीप्लाई बाय कोसेंट हो जाएगा। उसी बेसिस पर हम कह सकते हैं इसको, हम उसी आधार पर इसको कह सकते हैं कि अगर हम चाहें तो डिवाइडेंट को यहाँ लिख दें 64 और कोसेंट आपका डिवाइजर यहाँ पर है 8 और कोसेंट आपका यहाँ है 8 और हम 8 × 8 = 64 लिख सकते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका होमवर्क है, इसको करके आइएगा और कमेंट करिएगा, इनका आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है प्यारा। डिवाइड, जैसा कि अभी हमने आपको प्रोसेस बताया कैसे क्या करना है। डिवाइड यानी भाग दीजिए, एंड फाइंड द कोसेंट और भागफल ज्ञात करिए। पहले तो हम इसको डिवीजन के फॉर्म में एडजस्ट करेंगे है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे ये दिया है तो यहाँ पे एरो बना करके या कर्सर बना करके हम जो है इस तरह कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 28 डिवाइडेड बाई 4 है। तो 28 को डिवाइडेड के प्लेस पे लिख देंगे, 4 से डिवीजन है, 4 डिवीजर है आपका। अब 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 28 आ जाएगा। डिवीजन में किए वही है कि डिवाइडेंड को डिवीजर का कितने टाइम्स टेबल पढ़ने के बाद उसमें उतना लाया जा सकता है जितना ये यहाँ पे बीच में दिया गया है। तो 4 का कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे कि 28 आ जाएगा, ये आपको बताना है। तो 4 का 4 टाइम्स टेबल, सॉरी 4 का 4 1 जा 4 2 जा 8 4 6 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 20 4 7 जा 7 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा। हमने बताया अभी आपको कि इतनी बार टेबल पढ़ना है ताकि ये जो है ये नंबर जो ऊपर डिवाइडेंड में दिया गया है सेम ऐसे वही नंबर आ जाए। चलिए देखते हैं। 4 7 जा 28, 8 - 8 0, 2 - 2 0, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं QUOTIENE कोसेंट इक्वल कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन एक क्वेश्चन और करते हैं इसी आधार पर। देखिए क्या लिखा है 64 डिवाइडेड बाई 8। तो हम पहले इसको किस रूप में अरेंज करेंगे, डिवीजन के फॉर्म के रूप में अरेंज करेंगे। 64 डिवाइडेड है, 64 को बीच में लिखेंगे, डिवाइडेड है यानी भाज्य है, और 8 आपका डिवाइजर है तो यानी भाजक है। तो 8 को हम यहाँ किनारे लिखेंगे। और किसका टेबल कितनी बार पढ़ना है तो ये आप जान लीजिए कि 8 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 64 आ जाए। ये डिवीजन की प्रक्रिया है, डिवीजन का प्रोसेस है। तो 8 जा 8 का 8 टाइम्स टेबल। बच्चों आप टास्क टेबल है ना, टेबल तो नॉर्मली सारे बच्चों को याद है। टास्क टेबल की भी प्रैक्टिस, जैसे 2 7 जा 3 9 जा 8 4 जा 7 9 जा, इस तरह का टेबल भी आप जो है घर पे रिवाइज करिए। और किसी जो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी सिस्टर है और कोई भी जो आपसे एल्डर है, आपका बड़ा भाई बहन है, उनसे कह के कि हमसे आप टास्क टेबल पूछिए करके आप जो है रोज प्रैक्टिस करिए और ताकि आपका जो है IQ लेवल थोड़ा स्ट्रांग हो सके। तो चलिए देखते हैं। 8 8 जा 64 होता है। आपको इतना टाइम टेबल पढ़ना था कि जो न्यूमेरल दिया गया है वही न्यूमेरल आ जाए। तो चलिए 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, 6 - 6 कितना हो जाएगा 0, यानी रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कोसेंट QUOTIENT इक्वल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी ये 3 ये तीनों आपके क्या है होमवर्क के लिए है। ये सब तीनों जो है आपके होमवर्क के लिए है। इसे आप होमवर्क में करके कमेंट करके हमको बताइएगा। बिल्कुल, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो डायरेक्ट कॉल टू मी, और अगर कोई भी कंफ्यूजन
अगर ऐसे ही है नॉर्मली तो कमेंट करके भी आप जब वीडियो देखिए तो कमेंट करके भी बताइए, ठीक है। तब तक के लिए अब आज का लेक्चर तो आपका समाप्ति हो गया, फिर नेक्स्ट डे नए लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।